हेलो वीडियो, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सब से एक 2011 में आईटी जेई के पेपर में जो आया हुआ क्वेश्चन था उससे उसको डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन बेसिकली न्यूटन्स लॉ से आया हुआ था और ये इंटीजर टाइप के जो पार्ट होते थे उस टाइम के उससे आया हुआ था। ओके, क्वेश्चन क्या है? अ ब्लॉक इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। ठीक ना? द ब्लॉक इज मूविंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल, मतलब जो ब्लॉक है वो एक इंक्लाइंड प्लेन पर मूव कर रहा है जो 45 डिग्री के एंगल 45 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। ओके, ये म्यू किसके बीच में है? इंक्लाइंड प्लेन एंड ब्लॉक के बीच में। द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप the inclined plane is 3 times the force required to just prevent it from the sliding down. If we define n is equal to 10 mu, then value of n is okay. चलो गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन बेसिक क्या है कि ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया। चलो अब मैं एक प्लेन बना देता हूं, इंक्लाइंड प्लेन ये, और ये एंगल जो है गाइस वो है आपका 45 डिग्री और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। इसका मास वगैरह कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ओके। तो गाइज इसको अगर हम देखो, इसको अगर ये दो चीज होगा, इसको ये क्या होगा, जिस टाइप का अगर आपको फ्रिक्शन का आइडिया होगा तो ये ऑटोमेटिक स्लाइड होगा। ठीक ना? तो स्लाइडिंग से प्रिवेंट करने के लिए हमें कितना फोर्स लगेगा, जितना फोर्स लगेगा उसका 3 टाइम, उतना 3 टाइम फोर्स चाहिए हमें इसको अपवर्ड पुश करने के लिए। तो चलो मैं सबसे पहले देखता हूं सिचुएशन केस वन। ये क्या है? स्लाइडिंग के टाइम का। तो स्लाइडिंग के टाइम पे इसके कैसे कैसे इस पे फोर्सेस होंगे? दिस इज द mg। ओके, और गाइज ये काफी स्टैंडर्ड ऑपरेशन है तो मैं डायरेक्ट इसका कंपोनेंट वगैरह निकाल रहा हूं। ठीक ना? ये एंगल ऑटोमेटिक 45 डिग्री होगा। आप खुद से सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कैसे होगा। और इस mg का जो कंपोनेंट आएगा वो होगा mg बाई √2। ठीक ना? काफी सिंपल है, मैं लिख रहा हूँ cos थीटा cos 45 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। और इधर का कंपोनेंट आएगा mg का, वो होगा mg √2। ठीक, cos 45 होगा जो होगा mg बाई √2। ठीक ना? एक इधर आएगा नॉर्मल रिएक्शन। और गाइज ये जो है ये मतलब ये स्लाइड होगा ऑटोमेटिक, क्या होगा, ये नीचे की तरफ स्लाइड होगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए स्लाइड होगा तो ऑटोमेटिक फ्रिक्शन फोर्स का नेचुरल डायरेक्शन यही होगा। अब हमें इसको प्रिवेंट करना फ्रॉम स्लाइडिंग तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफ। ठीक ना? और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये जस्ट इसको स्लाइडिंग से रोकना है। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी जो होगी म्यू mg बाई √2। ओके गाइज, तो आई कैन इजिली राइट दैट mg बाई √2 इज इक्वल टू क्या? f प्लस म्यू mg बाई √2। ओके, दिस इज द केस 1। केस 2 में क्या हो रहा है हमारा? केस 2 में देखो सेम चीज है, ये हमारा ब्लॉक्स वगैरह हो गए, ये एंगल 45 डिग्री। अब इसको हमें अपवर्ड मूव करना है, जस्ट मूव करना है अपवर्ड। तो गाइज हमें एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने पड़ेंगे। ओके, फ्रिक्शन का फोर्स होगा ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि अब इसको अपवर्ड मूव करना है, प्रिवेंट नहीं करना है नीचे आने से, अपवर्ड मूव करना है, जस्ट अपवर्ड मूव करना है। ओके, और बाकी सब चीजें सेम रहेगी। ठीक ना? तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा और इधर आएगा आपका mg बाई √2 तो होगा ही होगा। ठीक ना? तो गाइज आई कैन इजिली राइट दैट f इज इक्वल टू म्यू mg बाई √2 प्लस mg। ये कब आएगा? दिस इज इन केस 2। ये सिचुएशन कब आएगा? ये जो सिचुएशन है ये होगा केस 2 में, केस 2 में। ठीक ना? ओके गाइज, चलो इसको मैं f2 लिख देता हूं, इसको f1 लिखता हूं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि f2 इज इक्वल टू 3f1। हम इस रिलेशन का यूज कर ले तो इसका मतलब क्या है कि म्यू mg बाई √2
प्लस एम जी बाई रूट टू इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू एम जी बाई रूट टू माइनस म्यू एम जी बाई रूट टू. ओके गाइज, इंटू थ्री ये होगा ना भैया. दिस इज दिस विल बी द F1 नहीं होगा, एम जी बाई रूट टू माइनस म्यू एम जी. तो ये रिलेशन होगा. ओके गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 3 1 माइनस म्यू. अगर आप इसको ध्यान से सॉल्व करोगे व्हाट यू गेट 4 म्यू इज इक्वल टू 2, मतलब म्यू इज इक्वल टू 1 बाई 2. ओके, दिस मीन्स 0.5. तो 10 म्यू, तो व्हाट विल बी 10 इंटू म्यू, 10 इंटू म्यू विच इज 10 इंटू 0.5 इज इक्वल टू n. तो n की वैल्यू क्या आएगी 5. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n इज 5 एंड दिस इज द इंटीजर. सो गाइज आई थिंक कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये आपको आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा. एंड गाइज, if you like my video then don't forget to subscribe my YouTube channel, free online coaching and Bhavuma Study Center. Share this video among your friends and family members. Subscribe my YouTube page, Bhavuma Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.